गाइस, मैं के यादव आप लोग के सामने होम साइंस का एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसे हम लोग कहते हैं वस्त्र विज्ञान। आइए हम लोग देखते हैं इस वस्त्र विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग टेक्सटाइल कहते हैं। मीन्स ये हमारा जो टेक्सटाइल है इसे हम लोग वस्त्र विज्ञान भी कहते हैं या हम कहेंगे वस्त्रोपयोगी। इसको हम लोग और किस नाम से कह सकते हैं, इसे टेक्सटाइल को हम लोग वस्त्रोपयोगी भी कह सकते हैं। इसे हम लोग कहेंगे वस्त्रोपयोगी, वस्त्रोपयोगी। यहाँ पर देखिए वस्त्र विज्ञान मीन्स वस्त्रोपयोगी मीन्स टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का इतिहास क्या है जो है मीन्स हम कहेंगे टेक्सटाइल मीन्स वस्त्र की प्रक्रिया कब आई और कहाँ से आई जो है मीन्स हम कहेंगे वस्त्र हमारे जो बनते हैं किसके बनते हैं, वस्त्र हमारे फाइबर के बनते हैं। लेकिन ये हमारे जो फाइबर हैं जो है इनका जो इतिहास है जो है वो कब से है, उनका इतिहास हम कहेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि पाषाण काल से। ठीक, मीन्स रेशों का जो इतिहास है या वस्त्र का जो इतिहास है वो पाषाण काल से है। और वहीं हम कहेंगे पाषाण काल में कौन सा जो देश है हमारा, ये देखिए स्विस लेक मीन्स हम कहेंगे स्विट्जरलैंड के निवासी। कौन से निवासी थे, न्योलिथिक जाति के निवासी थे, लोग थे जो है जो 10,000 वर्ष पूर्व, कितने समय पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व किससे जो उन्होंने बनाया जो है फ्लेक्स नामक रेशे का उन्होंने क्या किया जो है आविष्कार किया जो है। मीन्स पाषाण काल में स्विस लोग के निवासियों ने क्या किया, वहां के जो निवासी थे वो न्योलिथिक जाति के थे, उन्होंने क्या किया कि फ्लैक्स नामक पौधे से जो है सर्वप्रथम रेशे का निर्माण किया और उस रेशे से हमारा सर्वप्रथम जो है क्या हुआ, वस्त्र का निर्माण हुआ जो है। यहाँ आप देखिए सर्वप्रथम वस्त्र का निर्माण हुआ जो है मीन्स सर्वप्रथम वस्त्र का निर्माण किससे हुआ, हम लोग कहें कि फ्लेक्स। फ्लेक्स को हम लोग दूसरा नाम भी जानते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लीलन। क्या बोलते हैं, लीलन। मीन्स हमारा जो प्रथम वस्त्र बना जो है किस फाइबर का बना, सबसे पहला जो वस्त्र हमारा बना वो हम कहेंगे लीलन फाइबर का हमारा वस्त्र बना या हम कहेंगे फ्लेक्स फाइबर का हमारा वस्त्र बना जो है। तो यहाँ पर देखते हैं जो है कि ये 10,000 वर्ष पूर्व था। यहीं पर हमारा आता है जो है कि ईसा आता है जो है ईसा से, देखिए ईसा से 250 वर्ष, ये 2,500 वर्ष पूर्व। मीन्स हम कहेंगे कि 2,500 वर्ष पूर्व हमारा मिस्र देश में जो है क्या हुआ, शवों को जो है लीलन में लपेटने की जो है, किसमें लपेटा गया, हम कहेंगे लीलन में लपेटने की प्रथा प्रारंभ हुई जो है। इसलिए हमारा क्या है जो है कि जो हमारे फाइबर हैं या वस्त्र, सबसे पहला फाइबर हम कहेंगे किसका खोजा गया इतिहास में, हम कहेंगे लीलन का खोजा गया या फ्लेक्स का खोजा गया। हम कहेंगे सबसे पहला हमारा जो वस्त्र बना किस फाइबर का बना, तो हम कहेंगे जो है कि फ्लेक्स फाइबर का बना। लाइक दैट जो है। आइए हम लोग आगे इसमें देखते हैं आपके जो क्वेश्चन के प्रवृत्ति है वो इस तरह से है। सर्वप्रथम किस फाइबर का, किस फाइबर की खोज हुई, सर्वप्रथम किस फाइबर की खोज हुई, तो हम लोग बोलेंगे जो है आंसर में हम लोग का मिलेगा लीलन। सर्वप्रथम लीलन फाइबर की खोज हुई जो है। सर्वप्रथम हमारे किस फाइबर के वस्त्र बने, ये भी हमारा क्वेश्चन मिलेगा। सर्वप्रथम वस्त्र किस फाइबर का बना, किस फाइबर का बना। तो हमें मालूम है जो है कि हमारा जो है सबसे पहले फाइबर कौन सा खोजा गया, सबसे पहला फाइबर हमारा जो है फ्लेक्स या लीलन खोजा गया। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले हमारा जो वस्त्र निर्माण हुआ जो है वो लीलन का हुआ जो है, मीन्स फाइबर का बना। सर्वप्रथम वस्त्र किस फाइबर का बना,
तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, हम लोग कहेंगे आंसर हम लोग का यही मिलेगा कि लीलन का मिलेगा, लीलन का वस्त्र, लीलन का वस्त्र। इस तरह से देखिए जो है यहां पर आपके सामने दो क्वेश्चन मिले या दोनों के आंसर मिले कि सर्वप्रथम हमारा जो फाइबर खोजा गया वो फ्लैक्स रहा, जो है कहाँ खोजा गया, जो है स्विस लेक में खोजा गया। और सबसे पहला हमारा वस्त्र किसका बना, जो है हम वो भी कहेंगे जो है फ्लैक्स का बना या लीलन का हमारा सर्वप्रथम वस्त्र बना। कब बना, जो है 10,000 ईसा पूर्व बना, जो है ये हम कह सकते हैं 2,500 वर्ष ईसा पूर्व या 10,000 ईसा पूर्व बना, जो है। आइए अब हम लोग देखते हैं जो है रेशा हमारा जो है किससे प्राप्त होता है, जो है रेशा प्राप्ति के स्रोत। मीन्स हम कहेंगे रेशा हमारा किससे प्राप्त होता है, तो लाइक दैट सभी लोग जानते हैं कि रेशा हमारा किससे प्राप्त हुआ, जो है तो हम लोग कहेंगे जो है कि रेशा प्राप्ति के स्रोत मीन्स सर्वप्रथम रेशा हमारा किससे प्राप्त हुआ, जो है वनस्पतियों से प्राप्त हुआ या प्राणियों से प्राप्त हुआ या हम कहेंगे रसायनों से प्राप्त हुआ, जो है तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे सर्वप्रथम रेशा हमारा जो है प्रकृति से प्राप्त हुआ। हम कहेंगे प्रकृति में भी जो है हम बोलेंगे जो है किससे प्राप्त हुआ, वनस्पतियों से प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ, सर्वप्रथम रेशा हमारा जो है किससे प्राप्त हुआ, प्रकृति में जो है प्रकृति से प्राप्त हुआ। प्रकृति में भी हम कहेंगे जो है वनस्पतियों से प्राप्त हुआ, जो है। यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम रेशा हमारा क्वेश्चन यही है कि सर्वप्रथम रेशा किससे प्राप्त हुआ, जो है तो हम कहेंगे सर्वप्रथम रेशा हमारा प्रकृति से प्राप्त हुआ या हम कहेंगे सर्वप्रथम रेशा हमारा वनस्पतियों से प्राप्त हुआ, जो है। आइए अगला हम लोग देखते हैं जो है कि हमारा वनस्पतियों के अलावा भी हम कहेंगे कि प्रकृति में हमारे प्राणीज भी होते हैं। क्या होते हैं, वनस्पतियों के साथ साथ प्राणीज भी होते हैं, जो है तो हम कहेंगे वनस्पतियों से जो प्राप्त हुए, जो है तो हम कहें वनस्पतियों के किस अंग से हमारे रेशे प्राप्त हुए, जो है तो आइए हम लोग देखते हैं जो है वनस्पतियों के अंग से प्राप्त रेशे, जो है मीन्स प्राप्त रेशे। देखिए वनस्पतियों के किस किस भाग से रेशे प्राप्त होते हैं, जो है जैसे हम लोग को मालूम है कि क्या वनस्पतियों के जड़ से रेशे प्राप्त होते हैं, नहीं वनस्पतियों के जड़ से रेशे प्राप्त नहीं होते हैं। पहला पॉइंट देखिए यहां पर दे रहा है जड़, हम कहेंगे रेशा प्राप्त नहीं होता, रेशा प्राप्त नहीं होता, रेशा प्राप्त नहीं होता। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे जड़ के बाद तना आता है, जो क्या तना से हमारे रेशा प्राप्त होते हैं, हाँ हम कहेंगे तना से रेशा प्राप्त होता है। तो तने से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, हम कहेंगे लीलन, मीन्स लीलन का रेशा हमारा तने से प्राप्त होता है, जो है और हमारे क्या होंगे, लीलन के अलावा भी हमारे पास जो है क्या है, हम कहेंगे और भी हमारी वनस्पतियां हैं जैसे हेम्प, हेम्प सन। देखिए यहां पर लीलन, हेम्प, सन, जूट, ये ऐसी हमारी वनस्पतियां हैं जो है
जो क्या है, जो तने से हमको रेशे प्राप्त होते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं जो है तीसरा जड़ तना, यहाँ आते हैं फल। अब देखिए फल से भी हमको रेशे प्राप्त होते हैं जो है, तो कौन सा हमारा जो रेशा है जो फल से प्राप्त होता है, हम कहेंगे कापोक रेशा। कापोक, कापोक। ये कापोक रेशा एक ऐसा रेशा है जो है जिसे हम लोग कहते हैं जो है कि ये जो है वनस्पतियों के फल से प्राप्त होता है। यही नहीं, हम कहेंगे कि इससे हमारा कौन सा ऐसा जो है रेशा है जिससे हमारे धागे नहीं बनते, मीन्स यार्न नहीं बनता, हम कहेंगे वो कापोक है जो है जिससे क्या होते हैं, हमारे धागे नहीं बनते। हम कहेंगे धागे नहीं बनते, धागे नहीं बनते। अब देखिए जब धागे नहीं बनते जो है तो क्या हम कहेंगे क्या इससे कपड़े बनेंगे? नहीं, इससे धागे नहीं बनते तो इससे कपड़े भी नहीं बनेंगे, मीन्स हम कहेंगे वस्त्र भी नहीं बनेंगे। और हम क्या कर सकते हैं जो है, तब इसका यूज क्या होगा, जैसे हम लोग कहते हैं पिल्लो, मीन्स तकिया में भरा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है जो है, इसका प्रयोग हम लोग कहेंगे इसका प्रयोग तकिया में होता है, तकिया में। देखिए इसका प्रयोग तकिया में होता है, धागे नहीं बनते, इसका प्रयोग हम कहेंगे तकिया बनाने में किया जाता है, मीन्स तकिया में हमारे कापोक को भरा जाता है जो है। इसके अलावा आइए हम लोग देखते हैं, हमारा जड़ हो गया, तना हो गया, फल हो गया, हम कहेंगे बीज। तो देखिए बीज से भी हमको रेशे प्राप्त होते हैं, हम कहेंगे बीज के खोल से, मीन्स बीज के खोल से, बीज के खोल से। कौन सा रेशा हमारा बीज के खोल से प्राप्त होता है, हम कहेंगे जो है कि बीज के खोल से हमारा जो है कपास प्राप्त होता है। कपास, जो कपास के रेशे होते हैं, कपास, जो हमारे कपास के रेशे होते हैं वो बीज के खोल से प्राप्त होते हैं जो है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को मिला जो है जड़ मिला, तना मिला, फल मिला, बीज मिला, और लास्ट पॉइंट हम लोग का मिलता है जो है पत्ते। पत्ते। अब कौन कौन से ऐसे हमारे फाइबर हैं जो वनस्पतियों के पत्ते से प्राप्त होते हैं जो है, तो लाइक दैट हम लोग यहाँ पर कहेंगे सीसल, सीसल, अबाका, अबाका, पिन्ना, सीसल, अबाका, पिन्ना, मनीला, मनीला। ये सभी हमारे फाइबर जो है पत्ते से प्राप्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है कि वनस्पतियों के भाग से प्राप्त रेशे जो है। तो इस तरह से हम लोग को मालूम है कि वनस्पतियों के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, फल, बीज और पत्ते। तो इस तरह से हमें केवल वनस्पति का एक भाग ऐसा है जो है जिसे हम लोग जड़ कहते हैं, और जड़ से कोई भी फाइबर प्राप्त नहीं होता, बाकी वनस्पति के सभी भाग से हमारे क्या होते हैं, फाइबर प्राप्त होते हैं। आइए दूसरा हम लोग स्रोत देखते हैं जो है, दूसरा हमारा स्रोत है प्राणीज। अब देखिए प्राणीज रेशा जो है, हम कहेंगे जो प्राणीज रेशा होते हैं जो है, ये प्राणीज रेशा में हमारे कौन कौन से प्राणी हैं जिनसे हम लोग फाइबर प्राप्त करते हैं जो है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे जो है कि यहाँ पर हम लोग के सामने जो है, हम लोग जानते हैं कि जो प्राणीज होते हैं, जो प्राणीज के तहत हम लोग देखते हैं जो है कि हमारा मिलता है ऊन, ऊन, ये प्राणीज रेशा है। फिर इसके बाद हम लोग कहते हैं रेशम। यहाँ पर देखिए प्राणीज ऊन तो आपने देख लिया, फिर यहाँ पर आप रेशम देख रहे हैं, तो रेशम को प्राणीज में भी हम लोग कहते हैं कीड़ा, मीन्स कीड़े से जो है रेशम हमारा किससे प्राप्त होता है, प्राणीज में हम कहेंगे कीड़े नाम, कीड़े से प्राप्त होता है। लाइक दैट बॉम्बिक्स मोरी हमारा कीड़ा होता है जो है, इस कीड़े का नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी, इस कीड़े का नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी।
बॉम्बिक्स मोरी। इस बॉम्बिक्स मोरी नामक कीड़े से जो है हमारा रेशम प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए जो है हम लोग कहेंगे कि इस तरह से जो जानवर हमारे हैं जो है वो हमारे ऊंट से भी हमको जो है रेशा प्राप्त होता है। इसके बाद कश्मीरी बकरी, कश्मीरी कश्मीरी बकरी। इसके बाद हमारा अल्पाका, अल्पाका। इसके बाद हम लोग कहेंगे लामा, लामा। इसके बाद हम कहेंगे ऊंट, बिक्यूना। देखिए सबसे महंगा फाइबर होता है, सबसे महंगा फाइबर, सबसे महंगा फाइबर हमारा, सबसे महंगा, सबसे महंगा रेशा। हम लोग को मालूम हो गया कि सबसे महंगा रेशा जो है हमको किससे प्राप्त होता है, बिक्यूना नामक जो है जानवर से हमारा जो है सबसे महंगा फाइबर प्राप्त होता है। आइए इस तरह से हम लोग ने देख लिया है कि वनस्पतियों से हमारे फाइबर प्राप्त हो रहे हैं जो है, फिर प्राणियों से फाइबर प्राप्त होते हैं। अब इसके अलावा किससे फाइबर प्राप्त होंगे, हम कहेंगे दोनों के जो है हमारे जो मिश्रित होंगे, मीन्स वनस्पतिज और प्राणीज, या हम कहेंगे जो है कि वनस्पतिज और हमारा जो है रसायन जो है, इस तरह से मिश्रित फाइबर भी होते हैं जो है, जिसे हम लोग जो है क्या करेंगे जो है अभी देखते हैं। मिश्रित फाइबर, मिश्रित फाइबर। अब देखिए मिश्रित फाइबर में हमारा कौन कौन से फाइबर आएंगे, जैसे लाइक दैट हम लोग कहते हैं मर्सराइज फाइबर, मर्सराइज्ड फाइबर। अब यहाँ पे देखिए मर्सराइज फाइबर क्या होता है, हम लोग कहेंगे कास्टिक सोडा के द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं जो है फिनिशिंग देते हैं जो है, और जो भी हमारे फाइबर हैं अगर उनको हम जो कास्टिक सोडा से जो है फिनिशिंग देते हैं तो वो हमारे वस्त्र मर्सराइज फाइबर होते हैं। हम कहेंगे फिनिशिंग एक प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया सबसे अच्छी जो है मर्सराइजिंग होती है हमारे कपास पर जो है, मीन्स कॉटन के वस्त्रों पर जो परिसज्जा दी जाती है वो सबसे बेस्ट परिसज्जा होती है मर्सराइजिंग परिसज्जा जो है, मीन्स मर्सराइज फाइबर में हम लोग कहेंगे यहां पर कपास की सबसे अच्छी परिसज्जा, सबसे अच्छी परिसज्जा। ऐसे हम लोग कास्टिक सोडा NaOH द्वारा करते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग का आता है जो है परिवर्तित, मीन्स हम कहेंगे जो है परिवर्तित हमारा जो है फाइबर, परिवर्तित फाइबर। देखिए ये परिवर्तित फाइबर जो है हमारा मर्सराइज फाइबर से जो है हमारा क्या है जो है सेम है जो है, हम मर्सराइज फाइबर को ही हम लोग क्या कहेंगे परिवर्तित फाइबर, मीन्स हमारा मर्सराइजिंग फाइबर कहिए या परिवर्तित फाइबर कहिए। अगला देखिए हमारा जो है मिश्रित फाइबर, मिश्रित फाइबर, मिश्रित फाइबर। अब यहाँ जैसे आप जानते हैं मिश्रित फाइबर हम लोग का आता है कॉटन के तहत, ये हम लोग देते हैं टेरिकॉट, टेरिकॉट। टेरिकॉट हमारा जो वस्त्र होता है वो मिश्रित फाइबरों का बना होता है। इसके बाद हम लोग कहते हैं टेरीवुल, टेरीवुल, और इसी साथ हम लोग का आता है कार्ड्स ऊल, कार्ड्स ऊल।
ये हमारे 3 वस्त्र यहाँ पर दिया गया है जो है, हम लोग कहेंगे टेरी काट, टेरी वूल और काट्स वूल, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, मिश्रित फाइबर होते हैं जो है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कुछ और भी फाइबर होते हैं जिसे हम लोग विशिष्ट बाल फाइबर कहते हैं जो है। ये हमारा तीसरा है विशिष्ट बाल फाइबर। विशिष्ट बाल फाइबर। अब ये विशिष्ट बाल फाइबर के तहत आप जानते हैं जो है क्या क्या आएगा। जैसे हम लोग कहेंगे भेड़ को छोड़ दिया जाए, ठीक, भेड़ को छोड़ने के बाद जो भी हमारे ऊन फाइबर हैं जो है या बाल फाइबर हैं जो है, लाइक दैट हम लोग जो है भेड़ के तहत जो फाइबर होता है उनको हम लोग ऊन फाइबर कहते हैं। और इसके अलावा अन्य हमारे जो है प्राणियों से प्राप्त फाइबर को हम लोग बाल फाइबर कहते हैं। लाइक दैट जो वो हमारे क्या होते हैं, मिश्रित फाइबर होते हैं, या हम कहेंगे जो है किस तरह के फाइबर होते हैं जो है, हम कहेंगे जो है अन्य फाइबर होते हैं या कहेंगे विशिष्ट फाइबर होते हैं जो है। तो जैसे हम लोग कहेंगे जो है कि यहाँ पर कश्मीरी बकरे, कश्मीरी बकरे के बाल, ऊंट के बाल, ऊंट के बाल, अल्पाका, अल्पाका, खरगोश, लामा, बिक्यूना, बिक्यूना, ये सभी हमारे जो है जो बाल फाइबर हैं जो है, ये हमारे विशिष्ट बाल फाइबर के अंतर्गत आते हैं जो है। आइए आपको हम लोग ले चलते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे रेशा। रेशा जो हमारा है जो उसको जो है हम लोग जो है एक तरह से कहेंगे कि समान तरीके पर जो है हम लोग क्लासिफाइड करते हैं जो है। तो इसके हम लोग कहेंगे जो है कि इसका जो क्लासिफिकेशन होता है जो है उसको हम लोग एक नए तरीके से देखते हैं जो है, मीन्स रेशों का वर्गीकरण। अब रेशों का वर्गीकरण हम लोग करेंगे जो है, तो रेशों का वर्गीकरण करने से पहले जो है हम लोग ये समझ लें जो है कि रेशा पहले होता क्या है जो है। रेशा तो हमने देख लिया कि इन सभी जगहों से प्राप्त होता है जो है। तो देखिए रेशा हमारा क्या है जो है, हम कहेंगे रेशा वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। वस्त्र निर्माण के सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है। ये देखिए रेशा हमारा क्या है, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। ऐसी जो है रेशे को हम लोग क्या करते हैं जो है, इसकी हम लोग कार्डिंग करते हैं जो है। आइए हम लोग देखते हैं रेशे से वस्त्र की प्रक्रिया कैसे बनती है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, रेशा लेते हैं, रेशा। इस रेशे का हम लोग क्या करते हैं जो है, हम लोग कार्डिंग करते हैं जो है, कार्डिंग, कार्डिंग। इस रेसिंग का हम लोग कार्डिंग करते हैं जो है। कार्डिंग मीन्स होता है धुनाई, धुनाई। इसकी जब हम धुनाई करेंगे तो बनेगा पुनिया, बनेगा क्या बनेगा, पुनिया बनेगा। इस पुनिये के द्वारा हम लोग क्या करेंगे जो है, पुनियों को जो है हम लोग जो है क्या करते हैं जो है, कॉम्बिंग करते हैं जो है। इसके बाद ड्रॉमिंग करते हैं, ड्रॉमिंग के बाद हम लोग रोविंग करते हैं। इसके बाद इससे हम लोग क्या बनाते हैं, पुनिया से हम लोग बनाते हैं धागा। क्या बनाते हैं, धागा। इस धागे को हम लोग क्या करते हैं, वेप्ट और जो है वार्म के तहत हम लोग लेते हैं, मीन्स ताना और बाना के तहत ले करके जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं जो है, बुनाई करते हैं। जो क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे पुनिया का हम लोग कॉम्बिंग करेंगे, कॉम्बिंग, ड्रॉविंग, ड्रॉविंग, रोविंग।
रोविंग द्वारा हम लोग बनाएंगे। ये सभी प्रक्रियाएं हैं, कॉम्बिंग, ड्रॉविंग और रोविंग प्रक्रिया द्वारा हमने बनाया धागा। और धागे को हम लोग क्या किए, जो है धागे में हम लोग वीविंग किए, जो बुनाई बोलेंगे वीविंग। वीविंग वीविंग द्वारा हम लोग ने क्या बना दिया, जो है क्लॉथ बना दिया। अभी वस्त्र नहीं बना, क्लॉथ बना, मीन्स हम कहेंगे बनता है हमारा कपड़ा बनता है। और कपड़े को हम लोग क्या करेंगे, जो है हम लोग करेंगे इसमें जो है कताई की ड्राफ्टिंग करेंगे। इसमें लेंगे हम लोग ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग लेंगे, पैटर्न लेंगे, पैटर्न लेंगे और हम लोग जो है क्या करेंगे, कटाई करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग बुनाई करेंगे, बुनाई वीविंग करेंगे, बुनाई सीविंग। अब जाकर के हमारा बनेगा वस्त्र। अब इस तरह से देखिए हमारा जो है रेशा हमारा क्या हुआ, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई हुई, जिसको हम लोग कार्डिंग द्वारा क्या बनाएंगे, पुनिया बनाएंगे। अब पुनिया में कॉम्बिंग, ड्रामिंग और रोविंग प्रक्रिया द्वारा धागे का निर्माण होगा। इस धागे के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, वीविंग करेंगे, बुनाई करेंगे जो है। इसके बाद हमारा बनेगा कपड़ा। कपड़ा बनने के बाद जो हम उस पर ड्राफ्टिंग करेंगे, पैटर्न करेंगे, कताई करेंगे, फिर बुनाई करेंगे, जिससे हमारा बनेगा वस्त्र। इस वस्त्र पर हम लोग जो है क्या करेंगे, जो है डिजाइन देंगे, जो है तो हमारा बन जाएगा फैशन डिजाइन। तो आइए यहाँ से रेशों का वर्गीकरण में आपने रेशा समझ लिया कि रेशा होता क्या है, जो है तो इस तरह से हम लोग देखते हैं रेशों का वर्गीकरण। मीन्स रेशों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है, रेशों को मुख्य रूप से 2 वर्ग में बांटा गया है, जो है आइए यहाँ आपको दिखाते हैं जो है रेशों का वर्गीकरण। रेशा इसे हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं, जो है पहला हम लोग बोलते हैं जो है रेशा को हम लोग इंग्लिश में फाइबर बोलते हैं, फाइबर, फाइबर। पहले को हम लोग बोलते हैं तंतु मई रेशा। इसी तंतुमयी रेशा को जो है शार्ट में तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रेशा को तंतु बोलते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे तंतुमयी रेशा हमारा जो है मीन्स इसे हम लोग फाइब्रस बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फाइब्रस, फाइब्रस। तंतु का संबंध हमारा किससे होता है, जो हम कहेंगे जो है छोटे फाइबरों के तहत हमारा तंतु का प्रयोग होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में फाइब्रस कहेंगे जो है। और दूसरा हम लोग जो है बोलेंगे तंतु विहीन। क्या बोलेंगे, दूसरा हम लोग कहेंगे तंतु विहीन, तंतु विहीन। रेशा ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग जो है नॉन फाइब्रस, नॉन फाइब्रस, नॉन फाइब्रस फाइबर। अब देखिए हम लोग का मिला जो है एक फाइब्रस फाइबर मिला हम लोग को, फाइब्रस फाइबर, और दूसरा हम लोग का मिला जो है नॉन फाइब्रस फाइबर। तो इस तरह से जो है ये आपका जो है नया जो है क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं, जो है जो कि हमें उम्मीद है कि आप लोग पहली बार ही देख रहे होंगे, जो है कि यहाँ पर हम लोग को मिला कि तंतुमयी रेशा और तंतु विहीन रेशा जो है। तो चलो हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन सा हमारा रेशा तंतुमयी रेशा होता है और कौन सा रेशा तंतु विहीन रेशा होता है। तो इसके तहत आइए हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए तंतुमयी फाइबरस के जो है हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर हम लोग का जो भी वनस्पतिज फाइबर है, मीन्स वनस्पतिज फाइबर,
सभी वनस्पति फाइबर हमारे जो है क्या होते हैं, जो है सभी वनस्पति फाइबर हमारे तंतुमयी मीन्स फाइब्रस फाइबर होते हैं। मीन्स हम कहेंगे कि तंतु युक्त फाइबर होते हैं, जो है मीन्स नेचुरल होते हैं, इसमें नेचुरल तौर पर रेशे पाए जाते हैं, जो है। इसी तरह से दूसरा हम लोग कहेंगे प्राणीज फाइबर। प्राणीज फाइबर, अब ये प्राणीज फाइबर भी हमारे जो है जिससे हम लोग कहेंगे जो है कि हमारे क्या हो गए, ऊन हो गया, बाल हो गया, ये सभी हमारे जो है क्या होंगे, जो है हम लोग कहेंगे तंतुमयी फाइब्रस हैं, जो फाइबर हैं। मीन्स हम लोग कहेंगे फाइब्रस फाइबर हैं। जो अब आपको तो मालूम ही हो गया होगा कि इसके अलावा क्या मिलेगा हम लोग का। देखिए वनस्पतिज हो गया, हम लोग कहेंगे प्राणीज हो गया, इसके अलावा भी कुछ होगा। हाँ, हम लोग कहेंगे कि जो हमारे खनिज फाइबर होते हैं वो खनिज फाइबर भी हमारे क्या होते हैं, जो है फाइब्रस फाइबर होते हैं। मीन्स हम तीसरा एग्जांपल लेंगे खनिज फाइबर। क्या लेंगे? खनिज फाइबर। मीन्स इस तरह से तीन एग्जांपल आपको मिला, जो है वनस्पतिज फाइबर, प्राणीज फाइबर और खनिज फाइबर। तो खनिज फाइबर का आपको मालूम है एक एग्जांपल है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस कई बार पूछ रखा है कि ये जो हमारा एस्बेस्टस होता है वो किस प्रकार का फाइबर है, जो है तो हम कहेंगे फाइब्रस फाइबर है, प्राकृतिक फाइबर है, जो है खनिज फाइबर है। एस्बेस्टस की कैसी प्रकृति है, हम कहेंगे जो है कि फाइब्रस फाइबर है, फाइब्रस फाइबर, प्राकृतिक फाइबर, प्राकृतिक फाइबर। इसके बाद प्राकृतिक में हम फिर अब कहेंगे खनिज फाइबर। क्या बोलेंगे? खनिज फाइबर। इस तरह से इसको तीन रूपों में आप जान सकते हैं कि एस्बेस्टस हमारा फाइब्रस फाइबर भी है, हम कहेंगे प्राकृतिक फाइबर भी है और खनिज फाइबर भी है। इस तरह से जैसे वनस्पति फाइबर आपको मालूम हो गया है, जो कि वनस्पति में क्या क्या है, प्राणीज फाइबर में क्या क्या है, जो है तमाम एग्जाम्पल अभी हमने उठाया। जो है वनस्पति फाइबर कौन कौन से हैं, जो है मीन्स हम कहेंगे कपास हो गया, जो है लीलन हो गया, हेम्प हो गया, रेमी हो गया, जूट हो गया, इसके बाद क्वायर हो गया, इसके साथ ही हम लोग कहेंगे जो है क्या पिन्ना हो गया, इसके बाद सीसल हो गया, मलिंगा हो गया। ये सभी हमारे वनस्पति फाइबर के अंतर्गत आते हैं। जो है जैसे हमारे प्राणीज फाइबर हो गया, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि प्राणीज फाइबर हमारे क्या आते हैं, ऊन आता है, बाल आते हैं। तो बाल हमारे तमाम जानवरों का हमने प्राणीज फाइबर के अंतर्गत आपको दे रखा है। कौन कौन से प्राणियों से हमको जो है बाल प्राप्त होते हैं जिसका हम लोग फाइबर के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद भेड़ से तो आपको मालूम ही है जो है कि भेड़ से भी हमारे क्या होते हैं, बाल प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग जो है मुख्य रूप से क्या कहते हैं, जो है कि प्राणीज हमारा ये फाइबर है। जो है इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि प्राणीज फाइबर में हमारे कीड़ा भी आता है। जो है कीड़े के तहत हम लोग को मालूम है कि बॉम्बिक्स मोरी और एंथीरिया माइलिटा नामक जो है दो कीड़े होते हैं, जो है जिससे हमको क्या मिलता है, रेशम प्राप्त होता है। जो बॉम्बिक्स मोरी होता है जो है उससे हमारा जो है क्या होता है, हम लोग कहेंगे कल्टिवेटेड हमारा जो है सिल्क प्राप्त होता है। और जबकि हमारा जो एंथीरिया माइलिटा होता है उससे हम लोग कहेंगे जो है कि हमारा क्या होता है, जंगली रेशम प्राप्त होता है। इसके बाद आइए तंतु विहीन रेशा हम लोग देखते हैं। जो है मीन्स फाइबर उसमें होगा ही नहीं, जो है मीन्स रेशे उसमें नहीं होंगे। जो अगर जिसमें रेशे हैं जो है तो रेशे की जो प्रकृति होती है, जो स्वरूप होता है, तो रेशे की प्रकृति हम लोग को मालूम है जो है कि यहाँ पर तीनों प्रकृति मिल रही है। जैसे हम लोग कहेंगे जो वनस्पति फाइबर होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है, कार्बोज प्रकृति होती है। कार्बोज इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, एक कार्बोज। कार्बोज में हम लोग क्या बोलेंगे, जो है हम लोग कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स जो है रूप में होता है। किस रूप में होता है, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड। इस पॉलीसैकेराइड्स का कौन सा रूप जो है, हम लोग कहेंगे सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज। आज सेलुलोज में भी हम लोग देखेंगे जो है तो सेलुलोज की सबसे छोटी इकाई जो है ग्लूकोज होती है। क्या होती है, ग्लूकोज। मीन्स हम कहेंगे कि कॉटन की सबसे छोटी इकाई जो है, कपास फाइबर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ग्लूकोज होती है। मीन्स हम कहेंगे जो है कि हमारा जो कॉटन बना होता है या हमारा लीलन बना होता है या हेम्प बना होता है, तो किसका बना होता है, जो है हम लोग कहेंगे कार्बोज के पॉलीसैकेराइड से सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और हम कहेंगे इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इसकी सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है। जो है इसी तरह से जो हमारे प्राणीज फाइबर हैं
इनका हम देखें प्रकृति कैसी होती है, तो ये प्रोटीन होते हैं। कैसी होते हैं? ये प्रोटीन मीन्स ये कार्बोज के तहत फाइबर होता है और दूसरा हम लोग कहेंगे प्रोटीन के तहत फाइबर होता है। तो देखिए जो हमारे प्रोटीन फाइबर है ये, तो हम लोग क्या कहेंगे, जैसे हमारा बाल हो गया जो है, ठीक, बाल में हमारा प्रोटीन पाया जाता है। तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हम लोग कहेंगे केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरह से हमारे जो है जो प्राणीज फाइबर होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जो वनस्पतिज फाइबर होते हैं वो हमारे सेलुलोज के बने होते हैं। और जबकि हम लोग कहेंगे कि जो खनिज फाइबर होता है, खनिज फाइबर हमारे किसके बने होते हैं? ये रसायन के बने होते हैं, रसायन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? रसायन के बने होते हैं। तो इस तरह से आपको मालूम हो गया कि तंतुमयी फाइबर हमारे कौन कौन से हैं? वनस्पतिज फाइबर, प्राणीज फाइबर और खनिज फाइबर होते हैं जो है। आइए इसके साथ ही हम लोग देखते हैं जो है दूसरा हम लोग का जो तंतु विहीन रेशा है जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन फाइब्रस फाइबर। तो नॉन फाइब्रस फाइबर अब तो मालूम ही हो गया हम लोग को, ये हमारे वनस्पतिज हो ही गए, प्राणीज फाइबर हो ही गया जो है। इसके बाद हम कहेंगे कि एस्बेस्टस भी हमारा खनिज फाइबर हो ही गया। अब यहाँ बचा क्या हमारा, जिसमें रेशे नहीं होंगे वो क्या होंगे जो है, हम लोग कहेंगे जो है कि वो सब हमारे क्या होंगे? रसायन फाइबर होंगे। क्या होंगे? हम लोग यहाँ पर कहेंगे हमारे क्या आएगा जो है? रसायन फाइबर, रसायन फाइबर। अब देखिए ये रसायन फाइबर, इस रसायन फाइबर को हम लोग क्या कहेंगे जो है, हम लोग बोलेंगे जो है जो तंतु विहीन रेशा होता है उसे रसायन फाइबर कहेंगे, या इसे हम लोग मैजिक फाइबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? मैजिक फाइबर, जादुई रेशा। मैजिक मीन्स जादुई, जादुई रेशा, मैजिक रेशा। या हम लोग कहेंगे जो है थर्मोप्लास्टिक फाइबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक फाइबर, थर्मोप्लास्टिक भी बोल सकते हैं इसको। अब देखिए ये हमारे रासायनिक फाइबर होंगे या मैजिक फाइबर या जादुई फाइबर होंगे या थर्मोप्लास्टिक फाइबर होंगे, या आप नाम जानते हैं कौन कौन से फाइबर हैं जिसके हम लोग कहेंगे मैजिक फाइबर। या सबसे पहला कौन सा हमारा फाइबर है जिसे हम लोग मैजिक फाइबर बोलते हैं? तो हम लोग का क्वेश्चन ये हमेशा आता रहता है, नायलॉन। नायलॉन प्रथम रासायनिक फाइबर, प्रथम रासायनिक फाइबर। अब पूछा गया है जो है कि प्रथम रासायनिक फाइबर कौन सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नायलॉन हमारा जो है प्रथम रासायनिक फाइबर होता है जो है। इसके अलावा तो आप जान ही रहे हैं तमाम है जो है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, एक्रिलिक, देखिए यहाँ पर नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, शरण है, ग्लास फाइबर है, ग्लास फाइबर, ऑर्लॉन है, ऑर्लॉन, क्रिस्लॉन है, डेक्रॉन है, इस तरह से यहाँ पर अदर अन्य अदर फाइबर भी है जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। मीन्स हम कहेंगे कि इसमें जो है हमारे रेशे नहीं पाए जाते जो है, हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप रेशों का जो है क्या करते हैं? निर्माण करते हैं जो है। तो यहाँ पर हम लोग को मिला जो है कि कुल मिलाकर के जो हमारे प्राप्ति स्रोत रहे जो है, या हम कहेंगे वर्गीकरण रहा जो है, वो अब हमारा जो है क्या होता है? इतने में खत्म होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आपको बतानी है, जो एग्जाम के तहत जो है
आती हैं। लेकिन आज की क्लास हम यहीं पर अपना समाप्त करते हैं जो है। गुड मॉर्निंग।